खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। Heavenly Father, the Most High God, we thank you, Lord. We bless you, Lord. We give you all the glory, all the praise, all the honor, all the worship, all the thanksgiving, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, our helper. We thank you. Help us, Lord, to understand the word of the Father, word of Jesus. Give us strength, Lord. We wash our ears. हम अपने कानों को खुदावन यीशु के लहू से धोते हैं, अपनी सोचों को खुदावन यीशु के लहू से धोते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरे नाम को सारा जलाल देते हुए। और खुदावन इस मक़दिस का, इस मंदिर का जो हमारे बदन है खुदावन, तेरी जो हैकल है खुदावंदा, इसकी हिफाजत का जिम्मा जो तूने ले रखा है, हम अपने आप को तेरी हुजूरी में सरेंडर करते हैं खुदावंदा के इसको पाक रखने की तौफीक दे। इसको हमेशा खुदावंदा, इसको हमेशा खुदावंद तेरे ही अधीन, तेरी सब्जेक्शन में, तेरे ही ताबिया रहने की तौफीक दे खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो खुदावंद। यीशु तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, praise God, hallelujah, praise God, praise God, hallelujah, thank you Jesus. Well, I thank you everybody and welcome everyone. मैं खुदावन यीशु में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, सब जो ऑनलाइन भी, कलीसिया के लोग भी और सब बाहर से दुनिया भर में जहाँ से भी लोग खुदावन की हुजूरी में इस इबादत में शरीक हैं, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। और सारे फादर्स को भी फादर्स डे आज मुबारक हो। Happy Father's Day to everyone, and also I welcome all other. I know we have a church here in Brooklyn. They are also with us online. They are watching us. Amen. That's why I just want to interpret myself in both ways, so that we can follow what the Lord has in store for us today, especially this day. We are just continuing the series. Which titles all things are yours. हम उस सीरीज को जारी रखते हुए आज के खुदावन के कलाम में लिखा है कि सब चीजें तुम्हारी हैं। आइए हम उस कलाम की उस आयत को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। Let's go to the scriptures. Our theme verse is in 1 Corinthians chapter 3. पहला करंथियों उसका तीसरा बाब, तीसरा अध्याय, 1 Corinthians chapter 3 and verse. Normally we read verse 19 to 20 or 19 to 22 actually. But we'll read just 21, 22, 23. खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। 21वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें तुम्हारी हैं। आदमियों पर कोई फख्र ना करे क्योंकि सब चीजें ऑलरेडी तुम्हारी हैं। हालेलुया, तुम्हारी हैं। आदमियों पर हम फख्र ना करें, हम आदमियों का इंतजार ना करें। और उसके बाद जो आयत है 22वीं आयत, ख्वा पौलुस हो, ख्वा अपुल्लोस, ख्वा कैफा, ख्वा दुनिया, ख्वा जिंदगी, ख्वा मौत, ख्वा हाल की चीजें, ख्वा इस्तकबाल की, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। आमीन, सब आमीन बोल सकते हैं खुदा के इस कलाम पे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ऑल थिंग्स आर योर्स, ऑल थिंग्स आर योर्स। सो past 2 weeks we have gone through this series. पिछले 2 हफ्ते में जो कुछ हमने सीखा, पहले हमने सीखा था Christ in you, Christ in you, कि मसीह हमारे अंदर है और हम किस तरीके से अगर हम मसीह हमारे अंदर है तो सब चीजें तो मसीह की हैं। आमीन, हम मसीह के हैं, मसीह खुदा का है और मसीह जो हम में है सारी चीजें तो उसी की हैं। हालेलुया, चाहे पास्ट की हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, आसमान में हो, जमीन में हो, सब चीजें
तो उसी की हैं। तो अगर वो हम में है तो सब चीजें हमारी हैं। हालेलुया। सब चीजें तुम्हारी हैं अगर मसीह तुम में है। तो क्राइस्ट इन यू जो हमने पहली बात सीखी थी, उसमें हम बहुत उसको रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद दूसरी बात जो हमने सीखी है, दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि उसके साथ हमारी शराकत है। खुदावन के साथ, बाप के साथ और बेटे के साथ हमारी शराकत है। द सेकंड थिंग वी लर्न वाज दैट वी हैव अ फेलोशिप विद द फादर एंड द सन थ्रू होली स्पिरिट। दूसरी चीज, सेकंड थिंग हमने सीखी थी कि हमारी उसके साथ शराकत है, उसके साथ हमारी संगति है, उसके साथ हमारी फेलोशिप है। किसके साथ? खुदा बाप के साथ, खुदा बेटे के साथ, पाकरू के वसीला से जो हमारे अंदर है। आमीन। जो हमारे अंदर है वो पाकरू हमारी शराकत खुदा बाप से और खुदा बेटे के साथ कराता है। इसलिए हमारी पाकरू के वसीला से, पाकरू के जरिया से, उसी के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी उसके साथ संगति है, हमारी उसके साथ फेलोशिप है। इसलिए सब चीजें हमारी हैं। हालेलुया। सब चीजें तुम्हारी हैं। प्रेज गॉड। ऑल थिंग्स आर योर्स। दैट्स व्हाई we have a fellowship with the Father, with the Son and the Holy Spirit. That's why all things are yours. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So last Sunday को हमने कहां से छोड़ा था? हमने I believe दूसरा पत्रस उसके पहले बाब की तीसरी आयत से हमने छोड़ा था। Let's go there, find it. Okay, Second Peter, chapter 1 और verse 3 तक से हमने छोड़ा था। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं पहले। Seeing that His divine power has granted to us everything pertaining of life and godliness. Seeing, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत, His divine power, इलाही कुदरत जो है उसके वसीला से कुदरत ने, उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो हम सीख रहे हैं तुम्हारी हैं या हमारी हैं, सब चीजें, वो सब चीजें जो जिंदगी की है और दीनदारी की है। रेगुलर जो हमारी सेकुलर वर्ल्डली लाइफ है उसमें भी सब चीजें, और जो दीनदारी की हमारे फेथ के मुताबिक, हमारी ईमान की मुताबिक जो रूहानी चीजें हैं वो भी, ठीक है, दुनियावी चीजें और रूहानी चीजें, बहुत सब दोनों का लिखा है। उसकी इलाही कुदरत ने सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी दोनों, दीनदारी दोनों से मुतल्लिक हैं, हमें उसके पहचान के वसीला से इनायत की हैं। हालेलुया। हमने जब जिस दिन उसकी पहचान हो गई, उसने वो सब चीजें हमें इनायत कर दी हैं। He has blessed us. Hallelujah. Everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him. ठीक है। उसकी इलाही पहचान, उसकी जो पहचान है, ट्रू, सच्ची पहचान। एक उसकी पहचान है, हाँ, ओके, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, हमने चर्च भी जाना है, हमने चंदा देना है, हमने ये जो भी हमारा एक स्लीप गले में डाल के रखनी है, लॉकेट क्रॉस का हो, ये सब चीजें, ये आम चीजें हैं। ये सब आम चीजें हैं, पर एक उसकी सच्ची पहचान है। हालेलुया। एक पहचान है उसकी, क्योंकि हम इसी के पहचाने जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मसीह हैं, नॉर्मल क्रिश्चियन जो हैं, पर एक उसकी सच्ची पहचान है, जिससे हमें वो पहचान है जिसमें हमारा ईमान ये रहता है कि वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हमारी उसके साथ फेलोशिप है।
हालेलुया। हम किसी मजहब की पैरवी नहीं कर रहे, हम किसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे, हम एक रिलेशनशिप में हम एक रिलेशनशिप में हैं। हालेलुया। हम एक ऐसे रिलेशन, एक ऐसे ताल्लुक है हमारा उसके साथ, हमारा एक ऐसा रिश्ता है उसके साथ जिसमें हम मुब्तला है, या जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें हम जिंदगी गुजारे उस रिश्ते के अंदर। आमीन। हालेलुया। तो वो सब चीजें उसकी पहचान के वसीला से उसने हमें इनायत की हैं। इंग्लिश में जैसे लिखा है कि थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ हिम हु कॉल्ड अस बाय हिज ओन ग्लोरी एंड एक्सीलेंस। हालेलुया। उसने हमें इनायत की, करेगा नहीं, यहां पे करेगा नहीं लिखा हुआ। आमीन। की, यू ऑलरेडी हैव दोस थिंग्स। हालेलुया। सो आई मीन, ये ईमान हमारा जब बन जाता है तो वी डोंट हैव टू स्ट्रगल टू मच। हमें स्ट्रगल करके, जैसे पहले भी हमने सीख लिया है ऑलरेडी कि हम जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में कि खुदा हमारे साथ है, हम उस तरीके से दुआ करते हैं तो हमें चीजें हासिल फिर भी होती हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा हमारे साथ है। ठीक है। पर उसमें हमारी थोड़ी सी स्ट्रगल ज्यादा होती है, हमारी थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है। कभी कभी हम उन चीजों को हासिल नहीं भी कर पाते क्योंकि स्ट्रगल ही करते रहते हैं। आमीन। और हमारी दुआएं रुकती भी रहती कभी कभी। पर अगर हमारा ये ईमान बन जाता है कि वही खुदा जो हमारे साथ है वो हमारे अंदर भी है, हालेलुया, तो हमारी स्ट्रगल कम होती है। हालेलुया। हमारा ईमान ज्यादा होता है कि हमारी ये दुआ सुनी गई है क्योंकि वो क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो हमारे साथ मिलकर दुआ कर रहा है। हालेलुया। जैसे कलाम में हम सीखते हैं कि खुदावन का रूह जो है वो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ मिलकर दुआ करता है। We always say that the Holy Spirit prays through us, with us. Hallelujah. We don't have to go anywhere. We don't have to seek him anywhere because he is in me. He is in us. Hallelujah. He is in us. So 2 Peter chapter 1 and verse 3, it just gives us a great information that through his divine power, seeing his divine power, he has already granted us. So why we are struggling to get those things which he says all things are yours, the things of life and things of godliness, जिंदगी की और दीनदारी की जो भी चीजें हैं वो सब तुम्हारी हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। और इसके बाद जो चौथी आयत, 2 Peter chapter 1 4th verse says, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए ताकि उनके वसीले से तुम उस खराबी से छूटकर दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से जो है ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। हालेलुया। He has given us such promises by which he have been given to us exceedingly great and precious promises. Hallelujah. But I love this. This is very strong verse. Exceedingly great promises. Hallelujah. नहायत कीमती और नहायत बड़े वादे। Hallelujah. He has given us exceedingly great and precious promises. और उन promises के वसीला से हम जब उनके मुताबिक अपने आप में ईमान पैदा करते हैं और उसके मुताबिक दुआ करते हैं तो हम उन बहुत सारी बुरी ख्वाहिशों से छूट जाते हैं। When we pray like that, when we have a faith like that, then what happens? What happens that we escape from the corruption that is in this world. Hallelujah. We escape that corruption. हम उन बड़ी जो बुरी ख्वाहिशें हैं, जो बड़ी खराबियां हैं, उनसे हम छूट जाते हैं। हालेलुया। और हम फिर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाते हैं। हालेलुया। We receive, we get that nature, we become God like. हालेलुया। हम उसकी इलाही जो उसकी ज़ात है उसमें शरीक हो जाते हैं। हालेलुया। We escape that corruption and we receive when we get that divine nature of Almighty God.
हालेलुया डिवाइन नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू होली स्पिरिट, हालेलुया पाक रूह के जरिए से हम उस इलाही जात में शरीक हो जाते हैं, उस जैसे बन जाते हैं। हालेलुया हम कभी कभी गीत गाते हैं ना, मेरे पिता ये मेरी दुआ, यीशु की मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा आबे हयात की नदियां बहा, मेरे पिता। हम पिता से दरख्वास्त करते हैं, गीत गाते हैं, मुझे यीशु की मानिद बना दे। हालेलुया पाकरू मुझे धो, मुझे छू, मुझे यीशु की मानिद बना दे। हालेलुया प्रेज गॉड, हालेलुया ताकि हम उसकी जैसे काम कर सके और उसकी जैसी बातें कर सके, उसकी जैसी नेचर हो। हालेलुया 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 प्रेज गॉड, हमारी सोच बदल जाए, हमारी राह जो सलीब की राह बन जाए। हालेलुया प्रेज गॉड हालेलुया। That's why we sing the song, sometimes sings songs to the Father, Lord, Father God, wash me, transform me, Lord, change me, Lord, make me like Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. You know, in 1 Corinthians chapter 2, verse 9, 1 Corinthians chapter 2, verse 9, we always preach, we always comfort people, we always, just talk about that. हम प्रीच भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, लोगों के साथ बात भी करते हैं इस टॉपिक पे कि अगर आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हो, खुदावंद आपसे मोहब्बत रखता है, तो जैसे लिखा है यहाँ पे पहला करंथियों 2 बाब उसकी 9वीं आयत में वो वहां पर पौलुस कहता है लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। तो हुआ का मतलब है कि ऑलरेडी वो हो चुका है, होगा नहीं, हो चुका है, वो हुआ है ऑलरेडी। हालेलुया। हम एक्चुअली इस स्क्रिप्चर को प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हम एक्सप्लेन भी करते हैं, दुआ भी करते हैं लोगों के लिए, बट खुदावंद का कलाम एक्चुअली जब हम वर्ड्स पर गौर करते हैं उसकी टेंस पर, तो लिखा है कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ। जैसा लिखा का मतलब है कि ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसा लिखा हुआ है, वो प्रोफेसी है। आई मीन कि ऐसा ऑलरेडी हुआ है। क्या हुआ है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया तैयार कर दी। वो आप कहते ना, मैंने रोटी पका दी, मैंने आटा गूंद दिया, मैंने हांडी पका दी, मैंने झाड़ू दे दी, मैंने रोटी खा ली, तो जब वो काम कर दिया, उसको कहते ना खुदा ने ये चीजें मुहैया कर दी हैं, तैयार उसने कर दी हैं। हालेलुया। जैसे मम्मी मामा कहती है ना, मैंने रोटी पका दी, खाना बन गया, खा लो। आमीन। तो ये इसी तरीके से यहां पे लिखा है, हालेलुया कि लिखा है कि वैसा ही हुआ है जैसा लिखा हुआ है ओल्ड टेस्टामेंट में। जो प्रोफेसी थी वो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, हालेलुया, जो न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए, वो जो प्रोफेसी थी जैसा लिखा था वैसा ही हुआ है ऑलरेडी। 2000 साल पहले हो गया है। हालेलुया। पौलुस भी जब ये खत लिख रहा था उस वक्त भी वो हो चुका था। हालेलुया कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, तैयार कर दी। हालेलुया। He has prepared every, the things eye had not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love him. किन के लिए? For them
that who love him, hallelujah, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, for them things God had prepared for them. It doesn't say that he will prepare for them. He prepared for them because it is written in the Old Testament, hallelujah, and it was prepared, already prepared for you and me. Amen. When Jesus died and he said, "Finished, it is finished." Hallelujah. That was the moment he declared that all things I have prepared. Hallelujah. वो जब खुदा यीशु मसीह ने कहा ना तमाम हुआ, वो टाइम था, वो वक्त था, उसका मतलब था कि वो मैंने सब चीजें तैयार कर दी हैं. हालेलुया तुम्हारे लिए, इसलिए सब चीजें तुम्हारी हैं. That's why all things are yours. When he said it is finished. Okay, आगे वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी. हम ये सब कुछ पढ़ते भी है, प्रीच भी करते हैं, पर अगली 10वीं आयत जो है वो नहीं पढ़ते. फिर हम 10वीं आयत में लिखा, you know, we have to read the 10th verse also. 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 I have read, and verse 10 वहां पे लिखा है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह कुदस के वसीला से जाहिर किया है. लेकिन हम पर, किसी पर नहीं, हम पर. हालेलुया. सब बोलेंगे हम पर. हालेलुया. हम पर. On us. He has revealed on us through Holy Spirit. Verse 10 says, He has revealed those things on us. हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है. Hallelujah. He has revealed all those things on us through Holy Spirit. Hallelujah. By Holy Spirit He has revealed all those things on us. और एक्चुअल में हमें उसकी अगर सच्ची पहचान नहीं है, तो वो सच्ची पहचान रूह कुदस के जरिए से हम तक आती है, जबकि रूह कुदस हम पर नाज़िल होता है, हमारे अंदर रहता है. इसलिए हम लोग शुरू से ये इस बात का बुराई ही करते आए हैं. जब छोटे थे उस वक्त तो बहुत ही बुराइयां सुनते थे, उसके बाद भी, और जब हम बड़े भी हुए फिर भी. पर जब खुद रूह कुदस के बैप्टिज्म का तजर्बा हुआ ना, तो फिर पता लगा कि नहीं, वो पहचान ही उसकी इलाही जात की पहचान, उन सब चीजों की पहचान जो दुनिया जिंदगी और दीनदारी दोनों से मुतल्लिक हैं, जो उसने हमें दी हैं. तभी हमारी पहचान हुई जब वो रूह कुदस का बपतिस्मा मिला है. हालेलुया. We never knew those things before. We were Christian, and that there are many people in this world who are just Christians. Amen. But they would not have the true information or true knowledge of that divine nature of God, that He is God and He lives in us. He is with us, but He lives in us also. And He has granted all those things to us pertaining the life and the godliness. Hallelujah. That's why we say all things are yours, all things are ours. Hallelujah. जब तक उसके, और रूह कुदस के, यहां पर 10वीं आयत कहती है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह कुदस के वसीला से जाहिर किया. I mean, that's since I received the baptism of the Holy Spirit, जब मुझे पाक रूह का बपतिस्मा मिला था, उसके बाद से मुझे पता लगना शुरू हुआ था, पहचान और चीजों की होनी शुरू की. पाक रूह ने उन चीजों को जाहिर करना शुरू किया था जो कि मेरी हैं. हालेलुया. जो कि हमारी है जिंदगी में. उससे पहले अधूरी जिंदगी गुजारते हुए टाइम गुजर गया था, स्ट्रगल करते हुए ध्यान गुजार था कि ये भी हो वो भी हो, पर होता कुछ नहीं था. दुआएं की करते थे, मगर जिस दिन से खुदा का रूह जो है वो अंदर आया है, खुदा का रूह तो उसी दिन आपके पास आ जाता है. यीशु आपके अंदर आ जाता है जिस दिन हम उसको कबूल करते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, उसको रिसीव करते हैं और उसको अपना खुदावन जानते हैं. वो उसी दिन हमारे अंदर आता है. आमीन. वो हमारे अंदर ताकि हमें वो तैयार करे, हमें वो हमारी मदद करे कलाम के पढ़ने के लिए, कलाम को थोड़ा समझने के लिए.
पर जब हमें वो भरता है अपने रूह से, वो जिसको रूह कुदस का बपतिस्मा कहते हैं, वो जब अंदर वाकई में अंदर फुली हमारी रूह के अंदर हमारे साथ मिलकर वो दुआ भी करता है, हमारे साथ हमारे अंदर रहता है और हमें आने वाली बातों के बारे में भी बताता है, वो हमारे साथ मिलकर दुआ भी करता है, फिर हमारे आगे बहुत सारी ऐसी चीजें वो हम पर जाहिर करता है जो हमारी है, जो हमें पता ही नहीं था। हालेलुया, जो हमारी है, जो हमें पता ही नहीं था, ना हमने कभी सोचा था, ना हमारे दिल में कभी ख्याल आया था, ना हमने हमारी आंखों ने कभी वो चीजें देखी थी, बल्कि हम अनजाने में जिंदगी गुजार रहे थे। आमीन, हालेलुया। लेट्स गो फास्ट नाउ। थैंक यू जीसस। सो 1 John chapter 1 1 to 3 verse। 1 John chapter 1 2 and 3 verse लिखा है, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। ये जिंदगी कौन? खुदावंद यीशु मसीह की बात हो रही है। आमीन। अगर उसको हम पहली आयत को भी पढ़ लें तो उस वहां से पता लग जाएगा हमें कि किस जिंदगी की बात हो रही है। पहला यूहन्ना पहला बाब उसकी दूसरी आयत से, जैसे हमने तो पहली आयत से पढ़ लेते हैं। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। यूहन्ना बता रहा है उस जिंदगी के बारे में, उस जिंदगी के कलाम की बात जो इब्तदा से था, वो कलाम जो इब्तदा से था, यूहन्ना कहता है हमने उसको सुना, हमने उसको सुना और अपनी आंखों से उसको देखा। उसी कलाम को जो इब्तदा से था, हमने उसको सुना, हमने उसको अपनी आंखों से देखा, और कहता है बल्कि उसको गौर से देखा और अपने हाथों से उसको छुआ भी है। हालेलुया। उसके बाद प्रेज गॉड, हालेलुया। और यूहन्ना कहता कि वो जो बताना चाह रहा ना, वो कोई बात रह ना जाए कि वो कलाम जो इब्तदा में था, जो खुदा था, जो खुदा के साथ था, इब्तदा में वही खुदा के साथ था। आमीन। वो यूहन्ना यहाँ पर इसलिए ये बातें लिख रहा है कि हमने वो कलाम खुदा के साथ जो था, वो जो खुदा था, वो ही है जो कलाम मुजस्सम हुआ। हमने उसको सुना भी है, हमने उसको अपनी आंखों से देखा भी है, बल्कि उसको गौर से देखा है। हालेलुया। और उसको अपने हाथों से छुआ भी है। हालेलुया। और ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। वो जिंदगी बाप के साथ थी पर वो हम पर जाहिर हुई, यानी खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, खुदावंद यीशु मसीह जो हम पर जाहिर हुआ है। और तीसरी आयत में लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ हो है। आमीन। साथ उसके साथ है। प्रेज गॉड। तो यूहन्ना यहां पे बताता है, हमने पौलुस की बातें भी सुनी है, पतरस की बातें भी सुनी है, यूहन्ना की बातें भी यही है। वो बता रहा है कि हमारी शराकत जो है, हमारी जो फेलोशिप है, हमारी जो संगति है, वो बाप के साथ और बेटे के साथ है। ठीक है, होगी नहीं, थी नहीं, है। हालेलुया। खुदा के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो करंट रिलेशनशिप है। हालेलुया। वो प्रेजेंट रिलेशनशिप है जो कंटिन्यू रहता है। हालेलुया। वो था नहीं, वो होगा नहीं, बल्कि वो है और वो कंटिन्यू रहेगा। हालेलुया। और उसके साथ हमारी जो शराकत है, इसीलिए वो बेनिडिक्शन में भी, जब वो बेनिडिक्शन होती है ना, जो कलमात बरकत होते हैं, उसमें भी यही कहा जाता है ना कि जो बाप है उसका प्यार और उसके बेटे का फजल यीशु मसीह का, और पाकरू की जो शराकत है, जो पाकरू की जो संगति, शराकत, उसकी जो फेलोशिप है हमारे साथ, सब ईमानदारों के साथ, आज से
अब तक हमेशा ऑलवेज रहे, क्योंकि वही पाकरू के साथ ही हमारी जो शराकत है ना, वही शराकत हमें हमारी वो बाप और बेटे के साथ फिर हमारी रहती है। अगर पाकरू के साथ, होली स्पिरिट के साथ हमारी फेलोशिप या शराकत नहीं है, संगति नहीं है, तो इसका मतलब है बाप और बेटे के साथ भी हमारी कोई फेलोशिप नहीं हो सकती फिर, ठीक है। उसका कोई और तरीका नहीं है। फिर हम दूसरे लोगों के लिए आम लोगों की तरह हम दुआएं करते रहेंगे, हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। हम शायद अपने बदन को भी जख्मी करेंगे, हम पीटेंगे अपने आप को, हम पता नहीं, हम घुटनों पे चल के पहाड़ों में ऊपर चोटियों पर जा रहे होंगे अपनी मन्नतें मनाने के लिए, नंगे पैर चल रहे होंगे जंगलों में, पहाड़ों पर चोटियों पर जा रहे हैं। बहुत जगह पे दरगाहें बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं, लोग ऐसे घुटनों पे चलकर अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप को कई जगह पे देखा एक टांग पे खड़े हुए हैं, वो उनकी बातें हैं, मतलब उससे मुझे कोई वो उनके साथ उनके काम है। आमीन। बट मैं बताना चाह रहा हूं मैं कि हमारा जो जिंदा खुदा हमारे अंदर रहता है, हमें ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है, क्लेम करने की जरूरत है, उसके साथ शराकत रखने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज हम आगे इसको फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं। खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 उसकी 9th वर्स में लिखा है कि खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। मुझे और आपको लिखा, हम वो गीत गा रहे थे, वो हमें खुदा जो है हमें बुला रहा है, वो हमें बुलाता है। हालेलुया। किस लिए बुलाता है? वो सच्चा खुदा किस लिए बुलाता है? बहुत दुनिया के बहुत खुदा झूठे भी हैं जो लोगों को डिस्ट्रक्शन के लिए बुलाते हैं, जो लोगों को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाते हैं। एक दफा लोग उनके चंगुल में फंस गए तो समझो वो बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं, वो मगर ऊपर से अट्रैक्शन ऐसे ही नजर आती है। पर हमारा जो सच्चा खुदा है वो हमें इसलिए बुलाता है, वो तुम्हें इसलिए बुलाता है कि अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाए हैं। हालेलुया। उसने मुझे और आप, अगर हम उसके घर में इस वक्त बैठे हैं और सारी दुनिया में जो लोग खुदा उनके कलाम को सुन रहे हैं, उनको सबको, आपको सबको इसलिए बुलाया है, और जो नहीं अगर उसके पास अभी आए उनको भी वो बुला रहा है ताकि अपने बेटे, इकलौते बेटे की शराकत में शरीक करे। हालेलुया, प्रेज गॉड। तीसरी चीज जो आज इसको सीखकर हम 5 मिनट में 7 मिनट में इसको खत्म करते हैं। थर्ड थिंग, पहले हमने सीखा, क्या सीखा था? क्राइस्ट इन यू, मसीह तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर। फिर उसके दूसरी चीज हमने सीखी है फेलोशिप। वी हैव अ फेलोशिप विद फादर एंड द सन थ्रू होली स्पिरिट। दैट्स व्हाई वी से ऑल थिंग्स आर योर्स। ठीक है, खुदा यीशु हम में है इसलिए भी कहते हैं कि सब चीजें तुम्हारी हैं, और उसके साथ हमारी शराकत है इसलिए भी कहते हैं कि सब चीजें तुम्हारी हैं। और थर्ड थिंग, तीसरी बात हम आज सीखते हैं, इन क्राइस्ट, मसीह में, हम मसीह में हैं, आप मसीह में हैं, इसलिए सब चीजें तुम्हारी हैं, आपकी हैं, हमारी हैं। हालेलुया। हम मसीह में हैं क्योंकि मसीह जो है ना, ऑफ कोर्स एक पर्सन है, खुदा है, इलाही हस्ती है। हालेलुया। पर वो एक ऐसी जगह भी है। क्राइस्ट इज ऑल्सो अ प्लेस that we go into, that we hide in। यीशु मसीह, तीसरी बात जो हम सीखते हैं कि यीशु मसीह, हमारी ये सब चीजें हमारी इसलिए हैं कि यीशु मसीह एक शख्सियत भी है, खुदा की शख्सियत है, वो इलाही शख्सियत है, डिवाइन पर्सनैलिटी है वो, ही इज डिवाइन। और वो एक जगह है जहां हम जाते और पनाह लेते हैं, उसमें वो हमारी छिपने की जगह है, वो हमारा मोहकम किला है। हालेलुया। वो हमारी जिंदगी का पुश्ता है। हालेलुया। वो हमारी ढाल और सिपर है। हालेलुया। सो क्राइस्ट इज अ प्लेस ऑल्सो। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह एक जगह भी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, हिब्रूज, इब्रानियों के खत में, हिब्रूज चैप्टर 12, इब्रानियों 12 बाब, चैप्टर 12
22, 23 and 24 verse. Hebrew chapter 12, इब्रानियों 12 बाब 22, 23 और 24 आयत। खुदा उनका बंदा इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों के पास और उन पैलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, गौर से देखिएगा। बल्कि तुम सयून के पहाड़, जहां पर सयून का जायन का जिक्र आता है ना, सयून का मतलब है कलीसिया, जहां चर्च कलीसिया, और कलीसिया क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। तो कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। जैसे खुदा जो आसमान पर लिखा है, खुदा रूह है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, जब वो जमीन पर था तो खुदा का बदन जमीन पर था। यीशु मसीह जो मुजस्सम हुआ, जो जिस्म बना। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, रूल कुदस के वापस आने के बाद, कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह का बदन है। हालेलुया। खुदा रूह है, पाक रूह भी रूह है, और कलीसिया जो है वो खुदा का बदन जमीन पर है। हालेलुया। कलीसिया खुदा का बदन है। तो कलीसिया सयून है, कलीसिया माउंट जायन है। चर्च जो है खुदा का जो बदन है वही सयून है। और खुदा कलीसिया खुदा का बदन है, तो इसका मतलब है खुदा कलीसिया में है। ठीक है, खुदा कलीसिया में है, कलीसिया खुदा का बदन है। यही एक जगह है जिसमें हम आते हैं। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर, जीसस क्राइस्ट इज अ सिटी। खुदावंद यीशु मसीह एक शहर है। पुराने आदनामे में हम पढ़ते ना, जब वो बनी इस्राएल के कबीलों की जो जायदादें थी वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो रही थी, तो यशवा ने हुक्म दिया था, बल्कि खुदा ने ही यशवा को यह कलाम दिया था और यशवा ने सबको बताया था कि अपने लिए 6 पनाह के शहर बनाना। मेक 6 cities ऑफ रिफ्यूज के लिए 6 पनाह के शहर बनाना, जिसमें कोई मुजरिम हो, कोई कातिल हो, जो अगर उस शहर में भाग जाए तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। वो उसके अंदर जब तक वो चाहे पनाह ले सकता है, जब तक वो उसके लिए सेफ ना हो कि वो वापस जाए। आई मीन खासकर कातिलों के लिए जो मौत की सजा थी, उस शहर में कोई भाग जाता था, वो उनके ऊपर वो सजा उनको नहीं मिलती थी, बशर्ते कि वो उसी शहर में रहे। पनाह के शहर कहलाते थे, रिफ्यूज, सिटीज ऑफ रिफ्यूज। 6 शहर थे। आई मीन, बट 7वां एक शहर है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसमें कोई भी गुनाहगार आ जाता है तो वो सेफ है। हालेलुया। उस पर सजा का हुक्म नहीं रहता। हालेलुया। चाहे कितने भी गुनाह किए हो, हालेलुया, उस पर कोई सजा का हुक्म नहीं होता। प्रेज गॉड। हालेलुया। You know, we read about 6 cities of refuge in the Old Testament, but the 7th city is Jesus Christ himself. Hallelujah. The city of your refuge. Hallelujah. The Bible says, the name of the Lord is a strong tower and the righteous runs into it and is safe. Hallelujah. खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन का नाम जो यहोवा नाम है, एक मोहकम किला है। हालेलुया। मोहकम किला है, रास्तबाज उसमें भाग जाता है और वो सेफ, वो पनाह लेता है, पनाह पाता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सो see, Jesus Christ is also a city. That's why all things are yours, all things are mine. Hallelujah. तुम सयून के पहाड़, यानी उस
शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों के पास आए हो। हालेलुया। When you are in that city, you come to that city which is Jesus Christ himself, और फिर लाखों फरिश्ते, हालेलुया, hundreds and thousands of angels भी उसके साथ हैं, हालेलुया, और उन पैलाटों की आम जमायत यानी कलीसिया, हालेलुया। अब मैं और आप, हमने पहले लास्ट संडे से सीखा था ना कि हम फर्दन, हालेलुया, फर्दन सारे ही पलौठे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह पलौठा, यीशु मसीह इकलौता और जी उठने वालों में पलौठा, हालेलुया। उसके बाद जब आप भी नए सिरे से पैदा होते हैं, हर कोई पलौठा ही कहलाता है, हालेलुया। कलीसिया पलौठों की आम जमायत है, हालेलुया। यानी तुम आए हो पलौठों की आम जमायत यानी कलीसिया, जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, हालेलुया। और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रासबाजों की रूहों के पास आए हो, हालेलुया, हालेलुया। और नए अहद के दरमियानी यीशु खुदावन, हम जब पाक शराकत लेते ना, होली कम्युनियन, तो खुदावन जब हम ऑलवेज याद करते कि खुदावन यीशु ने कहा, लो पियो, ये नए अहद के मेरे खून का प्याला है, हालेलुया। और नए अहद 24 आयत करी, और नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून से की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हाबल का खून कहता है मेरा बदला लिया जाए, मुझे क्यों कत्ल किया गया है, मगर यीशु का खून कहता है माफ किया जाए, धो दिया जाए, हालेलुया। इलाहियत में शरीक किया जाए, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाम किताबे हयात में लिख लिया जाए, हालेलुया। हाबल का खून कहता है इसको सजा दी जाए, मेरा बदला लिया जाए, मेरा क्यों कत्ल हुआ है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ज़बूर 87 में अगर हम 87 साम की पहली आयत से अगर पढ़े तो लिखा है, उसकी बुनियाद मुकद्दस पहाड़ों में है, खुदावन सयून के फाटकों को याकूब के सब मस्कनों से ज्यादा अजीज रखता है, हालेलुया। खुदावन सयून के फाटकों को, कलीसिया जो है ना, वो खुदावन उसको, उसके फाटकों को, उसके दरवाजों को, जिससे हालेलुया, जिससे बरकतें कलीसिया में नाजिल होती हैं, दाखिल होती हैं, उनको वो बाकी दरवाजों से ज्यादा अजीज रखता है, उसके मस्कनों को। ऐ खुदा के शहर, हालेलुया, ऐ खुदा के शहर, ऐ खुदा के शहर, तेरी बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं, हालेलुया। ने यरूशलेम की सयून की बड़ी बड़ी खूबियां बयान की जाती हैं। मैं रहब और बाबल का यूं जिक्र करूंगा कि वो मेरे जानने वालों में हैं। फिलिस्तीन और सूर और कूश को देखो, ये वहां पैदा हुआ था। जब हम डिफरेंट जगह पे लोग होते हैं ना, कोई कहते हैं ये इंडिया में पैदा हुआ, ये लाहौर में पैदा हुआ, ये कराची में पैदा हुआ, एवरीबॉडी इज वेलकम। हम किसी को अलग अलग नहीं समझते, कई लोग समझते भी हैं, वो कहते हैं ये फलानी जगह का, और ना इसके साथ इसको मुंह नहीं लगाना, इसके साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं रखना, इनकी वो नेचर है, राइट। बट बहुत सारे लोग सबको कबूल करते, कहीं भी कोई पैदा हुआ हो, कूश में पैदा हुआ, सयून में पैदा हुआ, फिलिस्तीन में पैदा हुआ, कहीं पे भी पैदा हुआ, खुदा के लोग हैं, खुदा वो जहां पे भी पैदा हुए तो वहां पर पैदा हुए, इसलिए इस तरीके से कहा जाता है। बल्कि सयून के बारे में कहा जाएगा, चर्च के कलीसिया के बारे में कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि फलां आदमी उसमें पैदा हुआ है, हालेलुया, उसमें पैदा हुआ है, हालेलुया। और हक ताला खुद उसको कयाम बख्शेगा, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज। सयून से, चर्च से, कलीसिया से कहा जाएगा, मुझसे, आपसे कहा जाएगा, हम जब खुदा यीशु मसीह में आते हैं, हम उसमें पैदा होते हैं, हम वहां पैदा होते हैं, हालेलुया। हम इसके लिए कहा जाएगा ये फलां उसमें पैदा हुआ है, यरूशलेम में पैदा हुआ, यीशु मसीह के अंदर पैदा हुआ है, हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा ना, यूहन्ना की इंजील में पहले बाब में उसकी हम 13वीं आयत से पढ़ते ना कि जो मैं आप जो नए सिरे से पैदा हुए, वो ना इंसान के इरादे से, ना आदमी की ख्वाहिश से, ना खून से, किसी भी चीज से पैदा हुए, बल्कि वो खुदा से पैदा हुए हैं, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा से पैदा हुए, तो हम खुदा से कैसे पैदा होते हैं? खुदा के अंदर ही हम पैदा होते हैं, जब नए सिरे से पैदा होते हैं, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अगर हम उससे पैदा हुए हैं, कुलुस्सियों 2 बाब में लिखा 6ठी आयत में,
Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in him. हम सीख रहे हैं तीसरी बात कि खुदावन यीशु मसीह एक जगह है, एक शहर है। जब हमने उसको रिसीव किया है तो उसमें चलें। ठीक है, हम जब चर्च आते हैं, हम चर्च में होते हैं, हम चर्च में बैठे हैं, हम चर्च में चल फिर रहे हैं। अब जब घर में हैं तो हम जॉब पे जब जाते हैं तो हम कहते हैं जॉब में। ठीक है, हम अपने ऑफिस में हैं। तो अगर हमने यीशु मसीह को रिसीव किया तो हम उसमें चले फिरे। हालेलुया, उसमें चले फिरे। प्रेज गॉड, क्योंकि वो भी एक जगह भी है। हालेलुया, उसमें चले फिरे। हाले वॉक इन हिम। जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावन को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलें, उसमें चलते रहो। रुको नहीं, उसमें उसी में चलते रहो। हालेलुया। इसीलिए जो कुछ अभी हम गा रहे थे, क्या क्या कहां गई फिली, कहां गई? अच्छा ओके, एक वो जो गीत गा रही थी उसमें एक वर्ष थी, मैं खुदावंद में हूं। मैं खुदावंद में हूं और मुझे खुदावंद ने नया बना दिया है। आमीन। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। सब पुरानी चीजें जाती रहीं। उस गीत में था पुरानी चीजें जाती रहीं, सारी पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द कर दी है। आमीन। बहनों भाइयों, ये मेल मिलाप जो हमारा उसके साथ है, जिसकी वजह से सब चीजें दुनिया की, चाहे वो दीनदारी की हो, दुनिया की हो, वो सब आपकी हैं, तुम्हारी हैं। As Jesus Christ has reconciled, God has reconciled us to him through his son Jesus Christ. Amen. That's why we teach, we preach. I'm trying to make this faith strong in you, that all things are yours because we have a fellowship with him, Christ in you and we are in Christ. And we have a fellowship with him. So if we are, अगर इन सब चीजों को देखने के बाद हम सब ने अपना ईमान जो है वो पक्का कर लिया है, तो then we have, उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है कि हम भी दुनिया का, सबका, अपने बहन भाइयों का मेल मिलाप। लिखा ये 2 कुरिन्थियों 5:19 आयत और 20 आयत में। मतलब यह है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, यानी माफ कर दिया। उसने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। हालेलुया। और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। हालेलुया। मुझे और आपको मेल मिलाप का पैगाम सौंप दिया है। अगर 20वीं आयत कहती है, बस हम मसीह के एलची हैं, उसके एम्बेसडर हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसका मुंह है इस दुनिया में, और गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तमास करता है। हमारे वसीला से पौलुस कहता है खुदा इल्तमास करता है, खुदा रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदा मिन्नत कर रहा है, इल्तमास कर रहा है। खुदा क्या इल्तमास कर रहा है कि हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। अजीजों, बहनों, भाइयों, इस वक्त गॉड इज प्लीडिंग थ्रू द चर्च, थ्रू हिज इवेंजलिस्ट, थ्रू हिज प्रीचर्स, थ्रू हिज पास्टर्स, थ्रू हिज शेपर्ड, that come and reconcile with the Lord. Make yourself reconcile with God. Make yourself make a great fellowship with God. Amen. अगर आप और मैं और कोई भी इस वक्त जो सुन रहा है, जो खुदा से दूर है, वो इस वक्त अपने मेल मिलाप खुदा के साथ कर लें, क्योंकि वक्त बुरा आने वाला है। ये छोटा सा पेंडेमिक का वक्त इतना बुरा नहीं था, इतना बुरा नहीं था। ये सिर्फ ट्रेलर था, इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। हालेलुया। इससे पहले कि वो बुरा वक्त आए, अपना मेल खुदा से कर लो। खुदा इल्तमास कर रहा है, खुदा मिन्नत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कलीसिया के थ्रू कि वो बुरा वक्त आने वाला है। That time that we have gone through last year in pandemic, that was just a trailer, but there is more worse to come. So please come and reconcile with God. Give your life, surrender your life to God
and ask him for forgiveness of your sins and accept his only begotten Son, Jesus Christ, your Lord and Savior. This is my cry, and this is God's cry, and that this is a cry of the Holy Ghost to you to come. खुदावन पुकार पुकार कर कह रहा है, आपका नाम ले लेकर कह रहा है कि अगर जिसने अभी अपना मेल खुदा के साथ नहीं किया, वो आज आए और अपना मेल खुदा के साथ कर ले. Hallelujah. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I thank you, Lord. Thank you, Lord. खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, खुदावन तेरी हमद हो, खुदावन तू जलाल का बादशाह. सब जो बाप हैं, जो fathers हैं, वो सामने आ सकते हैं. All the fathers can come and let me pray for you. Let me bless you. That you become the ambassadors of God in your family, in your surroundings, on your job place, in the marketplace, in your church. सब बाप आ जाएं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं कि हम सब अपनी अपने घर में अपनी अपनी फैमिली के लिए खुदा के एलची बन जाएं और उस सब को खुदावन के पास लाने का वसीला बन सकें. मेल मिलाप की खिदमत जो उसने हमें सौंपी है, उसको हम उस खिदमत को कर सकें. हालेलुया. यस लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. खुदावन प्यारे आसमानी बाप, मैं इन तमाम जो तेरे बेटे हैं खुदावन यीशु, जिनको तूने बाप बनने का शर्फ दिया है, खुदावन यीशु, मैं तेरे खुदावन हैकल से, तेरे खुदावन मज़बा से इन सब के लिए दुआ मांगता हूँ. हालेलुया. Father, Heavenly Father, I pray for all these fathers that you have given them the opportunity and the blessing and the favor to become father. Lord, I pray for them. I bless them from your altar, Lord. I pray for them from your altar, Lord. I ask the heavens to be open now in the name of Jesus. Heavenly treasures open, Lord. Hallelujah. खुदावन तेरे बच्चों को मैं बरकत देता हूँ और खुदावन यीशु इनके लिए वो मेल मिलाप की खिदमत का मसा मांगता हूँ, तेरे पाकरू का मसा मांगता हूँ, जिन्होंने जो खुदावन अपने घराने को मेहनत मजदूरी करके हक और हलाल की रोटी खिलाते हैं. खुदावन यीशु अपने बच्चों के लिए खुदावन बड़ी दुआएं करते हैं, मेहनत करते हैं और खुदावन उनके लिए हर वक्त फिक्र करते हैं. खुदा अपने घराने के लिए खुदावन मैं इनको लिए बरकत मांगता हूँ. इनका रिवॉर्ड इनको दिया जाए. खुदावन तेरे इनका रिवॉर्ड इनको दिया जाए. इनके लिए तेरी बरकतें जो है वो खोली जाए. खुदावन इनकी फाइनेंशियल बरकतें, इनकी रूहानी बरकतें, इनकी जिंदगी की बरकतें जो खुदावन सिर्फ तू ही दे सकता है, इन पर खुदावन नाजिल हो. इन पर इस वक्त आज नाजिल हो. जो तेरे घर में आए हैं, जो ऑनलाइन भी खुदावन इस दुआ में, इस बंदगी में, इस इबादत में शामिल है, वो तमाम जो बाप बनने का जिनको तूने शर्फ दिया है, उनके लिए मैं तेरी हैकल से दुआ करता हूँ कि हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की तपाली वबाली इनकी जिंदगियों से जाती रहे. जो जिंदगियों के दिन तूने इनको दिए हैं, वो खुदा भरपूरी से गुजारें. अपने घराने के लिए रोल मॉडल बने. अपने बच्चों के लिए एक अजीम लीडर बनकर जिंदगी गुजारें खुदावन यीशु. और अपनी इस जिंदगी में खुदावन तेरे एलची बने रहें, ताकि बहुत से लोगों को तेरे पास लाने का और तुझसे मेल कराने का वसीला बन सके. तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे उस कलाम के लिए कि सब चीजें हमारी हैं, क्योंकि खुदावन तू हम में रहता है, हमारी तुझसे शराकत है और हम तुझ में हैं. तू एक शहर है जिसमें हम पनाह लेते हैं खुदावन, इसलिए सब चीजें हमारी हैं. तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते ये दुआ मांग लेते हैं. आमीन. हालेलुया.